आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे अमीर लोगों की हकीकी और हौलनाक कहानियां दिखाएंगे जिन्होंने जंगली जानवरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन एक लम्हे में वही जानवर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन गए। किसी को हजारों लोगों के सामने शेर ने अपना शिकार बना लिया, किसी का चेहरा चिंपैंजी ने हमेशा के लिए बदल दिया, कोई अपने ही पाले हुए उजदे के शिकंजे में दम तोड़ गया, जबकि किसी के अजीब शौक ने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के मशहूर तरीन जादूगर और अमीर तरीन फनकार राय हारन की। राय और उनके साथी सिगफ्रेड ने लास वेगस में एक ऐसा शो शुरू किया था जो पूरी दुनिया में मशहूर था। ये दोनों अमीर तरीन फनकार अपने शो में सफेद शेरों और चीतों का इस्तेमाल करते थे। उनके पास बेहिसाब पैसा था और उन्होंने उन शेरों को बचपन से पाला था। राय का दावा था कि वो उन शेरों की जबान समझते हैं और ये शेर उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो उनके साथ सोते थे, उनके साथ खेलते थे और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते थे। उनका ये शो लास वेगस का सबसे महंगा और कामयाब शो बन चुका था, जिससे उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए और दुनिया भर में शोहरत पाई। लेकिन साल 2003 की एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राय हारन स्टेज पर हजारों लोगों के सामने अपने पसंदीदा सफेद शेर, जिसका नाम मॉन्टिकोर था, के साथ खेल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उस शेर का दिमाग खराब हो गया। शेर ने राय की बात मानना बंद कर दी और उन पर झपट पड़ा। हजारों लोगों के सामने उस भारी भरकम शेर ने राय की गर्दन को अपने जबड़ों में दबाया और उन्हें स्टेज पर घसीटने लगा। स्टेज पर मौजूद लोगों ने समझा कि शायद ये शो का कोई हिस्सा है, लेकिन जब खून बहने लगा तो सबके होश उड़ गए। राय को बड़ी मुश्किल से शेर के मुंह से छुड़ाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हमले की वजह से राय के दिमाग की नस फट गई और उनका आधा जिस्म हमेशा के लिए फॉलिज का शिकार हो गया। इनका इतना बड़ा शो हमेशा के लिए बंद हो गया और उनकी बाकी जिंदगी शदीद माजूरी और तकलीफ में गुजरी। दोस्तों, इसी तरह का एक और दर्दनाक हादसा एक अमीर औरत सैंड्रा हेरल्ड और उनके पाले हुए चिंपैंजी के साथ पेश आया। चिंपैंजी देखने में आमतौर पर इंसानों जैसे लगते हैं और लोग समझते हैं कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते। सैंड्रा ने एक चिंपैंजी पाला था जिसका नाम ट्रीवस था। ट्रीवस को उन्होंने बिल्कुल एक इंसानी बच्चे की तरह पाला था। वो अमीर औरत उस पर बेहिसाब पैसा खर्च करती थी। ट्रीवस उनके साथ बेड पर सोता था, टीवी देखता था, खुद चम्मच से खाना खाता था और यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी से गाड़ी खोलने की कोशिश भी करता था। वो पूरे इलाके में मशहूर था और लोग उससे दोस्ती करना पसंद करते थे। सैंड्रा को लगता था कि ट्रीवस उनके खानदान का एक अहम हिस्सा है और वो उन्हें कभी दुख नहीं देगा। लेकिन साल 2009 में जो हादसा हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सैंड्रा की एक सहेली चार्ला नीश उनके घर आई। किसी बात पर ट्रीवस का दिमाग घूम गया और उसने चार्ला पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खौफनाक था कि चिंपैंजी ने चार्ला का चेहरा अपने दांतों और हाथों से नोच डाला। सैंड्रा ने अपनी सहेली को बचाने के लिए ट्रीवस पर चाकू से वार किया और उसके सर पर लोहे की चीजें मारी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस को आना पड़ा और उन्होंने गोली मारकर ट्रीवस को हलाक किया। इस हमले में चार्ला नीश का चेहरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उनकी दोनों आंखें, नाक और होंठ चले गए और उनके हाथ भी काटने पड़े। इस हादसे ने साबित किया कि आप चाहे किसी जानवर को कितना ही प्यार क्यों न दे दें, इसकी असलियत हमेशा जंगली ही रहती है। नाजरीन ग्रामी, हॉलीवुड की एक बहुत अमीर और मशहूर अदाकारा टिपी हेड्रन और उनकी बेटी मिलानिया ग्रिफ्ट का किस्सा भी इस सिलसिले में बहुत अहम है। ये खानदान बहुत अमीर था और उन्हें जानवरों से बेहद प्यार था। उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम रूर था। इस फिल्म की खास बात यह थी कि उसमें असली शेरों और चीतों को इस्तेमाल किया जाना था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने निजी घर में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा असली शेर, चीते और तेंदुए लाकर रख दिए। उनका घर किसी आम घर के बजाय एक खौफनाक जंगल बन चुका था जहां हर तरफ खूनखार जानवर घूमते रहते थे। उनका ख्याल था कि वो इन जानवरों के साथ घुल मिलकर रह सकते हैं और उन्हें काबू कर सकते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हालात पैदा हुए वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं थे। शूटिंग के दौरान कोई 1 या 2 हादसे नहीं हुए, बल्कि तकरीबन 70 से ज्यादा लोग उन जानवरों के हमलों का शिकार हुए। टिपी हेड्रन की बेटी मिलानिया ग्रिफ्ट पर एक शेर ने हमला किया और उनका चेहरा इस कदर जख्मी हो गया कि उन्हें चेहरे की सर्जरी करवानी पड़ी और उनकी आंख जाते जाते बची। फिल्म के डायरेक्टर और कैमरामैन पर भी कई बार हमले हुए और उनके सरों पर गहरे जख्म आए। इस अमीर खानदान ने अपनी जिद और शौक की वजह से अपनी और अपने साथियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी थीं। ये फिल्म मुकम्मल तो हो गई, लेकिन इसने उन अमीर लोगों को यह सबक सिखाया कि शेरों के साथ दोस्ती का अंजाम हमेशा नुकसानदेह ही निकलता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग भी होते हैं जिन्हें जानवर पालने का नहीं बल्कि उनका शिकार करने का शौक होता है। ये लोग लाखों डॉलर खर्च करके अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं ताकि वहां बड़े और खूनखार जानवरों का शिकार कर सकें और उनके सरों को अपने घरों की दीवारों पर सजा सकें। क्लाड क्लीन हुंज एक ऐसे ही अमीर शिकारी थे जो सफारी शिकार के बहुत बड़े शौकीन थे। वो दुनिया भर के अमीर लोगों को अफ्रीका लेकर जाते
और उन्हें बड़े जानवरों का शिकार करवाते थे। उनके पास हर तरह की बेहतरीन बंदूकें और हिफाजती इंतजामात होते थे और उन्हें लगता था कि उनका निशाना और उनकी ताकत उन्हें हर खतरे से बचा सकती है। लेकिन एक दिन कुदरत ने उनसे उनके उस खूनी शौक का हिसाब बराबर कर दिया। क्लाड एक मर्द भैंसे यानी जंगली बैल का शिकार करने के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक बड़े भैंसे को गोली मारी और जब वो जमीन पर गिर गया तो क्लाड और उनके साथी खुश हो गए। वो उस मरे हुए जानवर के पास गए और उसकी लाश को अपनी गाड़ी पर लादने की तैयारी करने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस भैंसे का झंड वहीं कहीं आसपास ही मौजूद था। अचानक झंड में से एक और गुस्से में भरा हुआ भैंसा निकल कर आया और उसने क्लाड पर पीछे से हमला कर दिया। इस जानवर ने क्लाड को अपने बड़े सेंगों पर उठाया और जमीन पर दे मारा। इस हमले में क्लाड की मौत मौके पर ही हो गई। उनके पास मौजूद महंगी बंदूकें और हिफाजती आलात उनके किसी काम ना आ सके। नाज़रीन गिरामी, एक और ऐसा ही अजीब और खौफनाक किस्सा टेरी थॉमसन का है। टेरी ओहायो के एक अमीर शख्स थे जिन्हें अजीबोगरीब और खूनखार जानवर जमा करने का जुनून था। उन्होंने अपने बड़े से फार्म हाउस में 50 से ज्यादा खूनखार जानवर पाल रखे थे, जिनमें बंगाल टाइगर, शेर, भालू, भेड़िए और चीते शामिल थे। वो उन जानवरों को खिलाने और उनकी देखभाल पर हर महीने हजारों डॉलर खर्च करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ टेरी पर कर्ज बढ़ता गया और उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी। उनके पड़ोसी अक्सर शिकायत करते थे कि उनके जानवर बाहर निकल आते हैं और उनकी हिफाजत का कोई बेहतरीन इंतजाम नहीं है। लेकिन टेरी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। साल 2011 में टेरी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे शहर को मौत के मुंह में धकेल दिया। उन्होंने अपने फार्म हाउस में मौजूद तमाम खूनखार जानवरों के पिंजरे खोल दिए और उन्हें आजाद कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके फार्म हाउस से बाहर दुनिया के सबसे खतरनाक शेर, चीते और भालू घूम रहे हैं, जो भूखे थे और किसी पर भी हमला कर सकते थे। शहर के लोगों को घरों के अंदर बंद होने का हुक्म दिया गया और मजबूरन पुलिस को उन तमाम कीमती जानवरों को गोली मारनी पड़ी ताकि आम लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। टेरी का ये अजीब शौक उनकी अपनी मौत और उन बेजबान जानवरों की तबाही का सबब बना। नाजरीन गिरामी, इन तमाम कुस्सों से हमें यह समझ आता है कि इंसानी फितरत और जानवरों की फितरत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अमीर लोग अक्सर अपने पैसे के घमंड में ये भूल जाते हैं कि कुदरत ने हर जानवर को एक खास मकसद और एक खास माहौल के लिए पैदा किया है। शेर, चीते और भालू जंगल के राजा हैं। उन्हें सोने के पिंजरों में रखकर या उन्हें महंगे खाने खिलाकर उनका शिकारी दिमाग खत्म नहीं किया जा सकता। जब भी कोई अमीर शख्स उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो वो कुदरत के कानून के खिलाफ जाता है और इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अमीरी और पैसा आपको दुनिया की हर आसाइश खरीद कर दे सकता है, लेकिन ये आपको इन खूनखार जानवरों के दांतों और नाखूनों से नहीं बचा सकता। जानवरों के साथ हमदर्दी जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनकी हुदूद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जंगली जानवरों को उनके असली माहौल यानी जंगल में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी आज़ादी को छीनते हैं तो वो एक न एक दिन हमारी जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये मालूमाती बातें पसंद आई होंगी और आपको इससे एक नया सबक सीखने को मिला होगा।